हैं लाइव हैदराबाद, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। बिल्कुल विनोद जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये हैदराबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त रोड शो चल रहा है और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और मतदान से ठीक पहले वहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, जिसमें भारी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और लोगों में भी काफ़ी उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है। इन दृश्यों में आप साफ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने आज दिन भर कुछ चुनावी रैलियों को भी तेलंगाना में संबोधित किया है, जिसमें करीमनगर और महबूब नगर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया, महबूबाबाद में, और उसके बाद प्रधानमंत्री करीमनगर भी पहुंचे, वहां पर भी प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है, और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद कर कांग्रेस पर कटाक्ष भी किए। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। विनोद जी, जब अलग तेलंगाना नहीं बना था तो वहां पर लोगों ने कांग्रेस का राज भी देखा है, और तेलंगाना बनने के बाद टीआरएस, जो अब बीआरएस बन चुका है, उसका राज भी वहां पर देखा है। बीजेपी के लिए कितना मजबूत ग्राउंड आप वहां पर देखते हैं और कितना बड़ा सुअवसर है बीजेपी के लिए? बढ़िया सवाल है चंद्रशेखर। आज आप देखिए कि कल जो है ये प्रचार प्रसार थम जाएगा। 30 तारीख को थम जाएगा। 30 तारीख को मतदान होना है और कल शायद ये बीजेपी की ये चुनाव प्रचार का जो ये जोर शोर से सारी पार्टियों का जो चल रहा है तेलंगाना में, वो लगभग शाम तक खत्म हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का आज का रोड शो क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी समझने की जरूरत है कि आप ये देखिए अभी तक का जो वहां पे जितने भी आप इलेक्शन सर्वे देखे, जहां पे चुनाव प्रचार का आप तेवर देखे, तो लग रहा था कि जितना अभी केसीआर ने दम लगाया है सत्ता में हैट्रिक बनाने के लिए, कांग्रेस ने भी दम, पूरे दमखम के साथ में 15 साल के बाद सत्ता में वापसी के लिए भी उसी तरह से दम लगाई हुई है। लेकिन आप जब लगातार देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है और बीजेपी के जिस तरह से वहां पे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बीजेपी की टीम ने वहां लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाया है, और प्राइम मिनिस्टर के लगातार जो दौरे हैं और उसके बाद जो जन अभियान के साथ में जो रैलियां है, उसने बीजेपी को लगभग एक वहां पे रेस मिला दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के वहां पे सत्ता मिलती है जितना कॉन्फिडेंस से पीएम कह रहे थे। लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूं कि जिस तरह का कर्नाटक, तमिलनाडु से दक्षिण के राज्यों में आप देखें तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य जरूर बनने वाला है जहां बीजेपी एक स्थिति में तो जरूर होगी जो कांग्रेस और चाहे बीआरएस दोनों पार्टियों के सामने में बीजेपी एक बड़ी मुकाबले के साथ साथ एक विकल्प के सामने में होगी। तो ये रोड शो में जो भीड़ है, ये जन समर्थन और जन सैलाब जो आप देख रहे हैं लोगों का, ये जरूर बताता है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां आप देखें कि लगातार बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे आप योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जेपी नड्डा हो, या जितने और सीनियर लीडर हैं वहां, और उनका जो आप चुनाव की रैलियां देखें, कल आपने योगी जी का जो रोड शो देखा था, इतनी भीड़ और इतना क्राउड, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने तेलंगाना में धीरे धीरे अपनी पैठ बनाई है, और वो पैठ का सबसे बड़ा मकसद जो उनका है वो सीधे कांग्रेस के परिवारवाद पे हमला करते हैं, तेलंगाना के जो केसीआर के परिवारवाद पे हमला करते हैं, और बीजेपी को एक राष्ट्रवाद के रूप में, एक राष्ट्र प्रथम के रूप में जो अपना एजेंडा सामने में रखते हैं। तो लगता है ऐसा कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रवाद की जो छवि है और नेशनल लेवल पर पीएम का जो अपना फ्लैगशिप स्कीम है, जितना उन्होंने लोगों में पहुंचाया है, दूर दराज इलाकों में एक लोगों के बीच में उनका वो रिपोर्ट कार्ड है जिसको अपने रखने जा रहे हैं, हर सभाओं में रखते हैं। अब ये भी कम से कम हमारे सामने में इस दौर का ये सबसे अजीब की चीज आपको देख रहा होगा कि एक प्राइम मिनिस्टर सीधे सीधे लोगों से अपने सारे कामों की और उसकी उपलब्धि बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट कार्ड रखकर ही प्राइम मिनिस्टर उस चीज को मोदी अपने इलाके जिस इलाके में जाते हैं और वहां वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। शायद ये डेवलपमेंट की बात इस दौर में अब दूसरी पार्टियों की तरफ से नहीं हो रही है।
जैसे कि अभी जब यहाँ देख रहे हैं, वैसे सभी पार्टियों ने अपने अपनी तरह से इन फ्रीबी का एक लंबा लिस्ट निकाला है। तेलंगाना में आप देखिए केसीआर इसी के लिए जाने जाते हैं कि समाज कल्याण में उनकी एक बड़ी भूमिका है और वही उनको पिछली बार भी सत्ता में वापसी लाया था। तो कांग्रेस ने इस बार उनके तमाम जितने भी फ्लैगशिप इसकी और जो समाज कल्याण स्कीम है उसको उससे बड़ा उन्होंने एक लिस्ट बना के लोगों के सामने में लाई है। तो जाहिर सी बात है कि इस मुकाबले में डेवलपमेंट जो है एक पूरे तेलंगाना का, आप सोचिए, आप जब बात कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश से अभी विभाजन हुए, तेलंगाना का मुश्किल से 2014 में इसका विभाजन हुआ था, एक नया स्टेट बना था और एक पिछड़ा स्टेट होने के कारण ही तेलंगाना की एक स्टेट की मांग बनी थी। तो आज पीएम जब अपने सभाओं में इस बात को उठाते हैं तो लोगों में ये सवाल जरूर बनता है कि आप अभी 2014 से बना हुआ 10 साल का ये जो स्टेट है वो जिसको जितने ऊंचाई पे जाना चाहिए था, जो डेवलपमेंट ऑफ चीजें ग्रामीण इलाके में उन पिछड़े इलाकों में होना चाहिए था, क्या ये संभव हो पाया है? और इसलिए संभव नहीं हो पाया है जब प्राइम मिनिस्टर अपने लॉजिक में कहते हैं कि ये परिवार जब तक आपके इन चीजों में सत्ता पे हावी रहेगी, केसीआर के बाद अब उनका बेटा भी अब उनके सामने में एक नेतृत्व के लेके सामने में आ गया है। तो वो ये बात लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके सामने में एजेंडा डेवलपमेंट का होना चाहिए, एक राज्य का होना चाहिए, एक देश का होना चाहिए। परिवार के रूप में आप जब कभी भी सामने लाएंगे तो आपका जो विकास है, आपका जो डेवलपमेंट है वो रुकेगा। और ये सिर्फ फ्रीबी के नाम से अगर ये चुनाव होते हैं तो आप कह सकते हैं कि केसीआर के अपने खजाने में, अपने पॉकेट में अभी बहुत कुछ ऐसी घोषणाएं के लिए है जो लगातार लोगों के सामने में रख सकते हैं। बिल्कुल विनोद जी, केसीआर, केटीआर, भ्रष्टाचार, ये किस तरह से वहाँ पर मुद्दे बने, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे थे उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री ने भी करीमनगर में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। पिछले महीनों में 1 साल 1.5 साल के दौरान हमने देखा है कि तेलंगाना में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका प्रधानमंत्री ने वहां पर लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी